वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। हमें क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। तो अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो उसमें जो भी बैलेंसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इस डेट पे एसेट्स और लायबिलिटीज के क्या बैलेंस है वो गिवन है। तो ये जो कैपिटल्स हैं, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग? क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। तो अगर हमें बैलेंस शीट दे रखी है तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल होंगे, इसमें कोई डाउट? एसेट साइड पे अदर एसेट्स, ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स एसेट साइड पे क्या कर रहा है अभी बताता हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 वाज 50,000 which was divided in the agreed ratio। मतलब प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो मतलब कैपिटल में एडेड है प्रॉफिट, ठीक है। बट इंटरेस्ट एट 5% per annum on capital and 6% per annum on drawings was omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। ये एरर हुआ है। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 months। वो ये नहीं बोलते तो भी हम 6 months का ही करते। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल देते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। करेंगे यहाँ पे भी वही। ड्राइंग्स एसेट साइड पे आ रहे हैं, ध्यान से देखना। ड्राइंग्स appearing on the asset side। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि अगर ड्राइंग्स एसेट साइड पे आ रही, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस ही होता है, डेबिट आइटम ही होते हैं। ड्राइंग्स अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड, इसका मतलब होता है दे हैव नॉट बीन डिडक्टेड और एडजस्टेड फ्रॉम द कैपिटल बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंसेस से, कैपिटल अकाउंट से वो अभी एडजस्ट नहीं हुई है, माइनस नहीं। अगर माइनस हो जाती तो कैपिटल माइनस ड्राइंग्स एक फिगर आ रहा होता किसी भी अकाउंट का। अगर वो अलग से, अगर ऐसे ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी आ रहा होता बैलेंस शीट में अलग से, अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस आ रहा है तो मतलब वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, किसी और के साथ अगर होना था तो अगर ड्राइंग्स आ रहा है बैलेंस शीट में अलग से एसेट साइड पे, इसका मतलब अभी वो कैपिटल में से माइनस नहीं हुआ है। तो अगर माइनस ही नहीं हुआ तो इसीलिए आपको एड बैक भी करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि कभी वेरिएंट्स क्या होते हैं कि बैलेंस शीट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस अलग से आ रहा है लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे आ रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन 50,000। इसका मतलब वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। अगर बैलेंस पड़ा हुआ है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, इसका मतलब वो कैपिटल में ऐड ही नहीं हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। अगर प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैपिटल में ऐड नहीं हुए, और अगर आपको ओपनिंग निकालनी है तो माइनस भी करने की जरूरत नहीं होंगे उतने प्रॉफिट्स। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो लॉजिक समझना है, लॉजिक समझना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको कितनी नई बातें बता रहा हूँ। आज मैंने आपको कितनी नई बातें बता दी, कल आपको मैंने कितनी न्यू बातें बता दी। क्या ज्यादा नई बातें सुनने को मिल रही हैं? नहीं, प्रेजेंटेशन ही तो है। कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होंगे, क्वेश्चंस अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने पे। मल्टीपल क्वेश्चंस करे जाते हैं स्पीड डेवलप करने के लिए। कॉन्सेप्ट तो पहले दूसरे क्वेश्चन से ही स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। बट प्लीज जो भी चीज एक भी अमाउंट नहीं निकाल पाओ तो पूछना कि ये निकाला कैसे, लॉजिक छोड़ना मत। चल, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन इजी है। क्या नाम है पार्टनर्स का? मन्नू एंड सृष्टि। मन्नू सृष्टि। क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख 1 लाख। फॉर्मेट, फॉर्मेट में करना है ये सब प्लीज, कोई शॉर्टकट नहीं। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं
तो प्रॉफिट्स माइनस कर दो। प्रॉफिट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं? 50,000। अग्रीड रेशियो, रेशियो 3:2। तो मन्नू से कितने वापस ले लेंगे? 1000 सेपरेटर्स यूज करेंगे, 30,000 एंड 20,000। तो प्रॉफिट मिलने के बाद अगर आपकी कैपिटल 3 लाख है तो पहले कितनी रही होगी? 2,70,80,000। तो क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल्स। अब निकाल ही रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्रॉइंग्स का 6% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या है? 5%। तो 5% मतलब 13500, 5% मतलब 4,000। कोई भी डाउट? आप ध्यान से देख, क्लियर है अभी तक? क्या ऐसा हमने पहले कर रखा है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल तो कॉन्सेप्ट तो कर रखा है, ये उसका वेरिएंट आ गया ना कि ड्राइंग्स अलग से दे रखा है सर। तो ये तो बेसिक अकाउंटिंग कॉमन सेंस होगी कि ड्राइंग्स का बैलेंस, किसी भी चीज का बैलेंस पड़ा हुआ है तो मतलब वो भी एडजस्ट नहीं हुआ है। तो अगर ड्राइंग्स एडजस्ट हो जाता कैपिटल में तो उसका बैलेंस खत्म हो जाता, सिर्फ कैपिटल ही रह जाता। बट यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट्स करते हैं। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, ऑल्दो वो सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो रिवर्स करना जरूरी नहीं है, वहां ऑप्शनल है। ठीक है ना, तो वो आपकी मर्जी है, नेट इम्पैक्ट सेम ही रहेगा। मैं प्रॉफिट्स रिवर्स कर रहा हूँ। प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स्ड। किस रेशियो में? 3:2। तो एक है हमारी फर्म मन्नू एंड सृष्टि, मन्नू सृष्टि है ना, अब वो आए स्पेलिंग वेलिंग से। ठीक है, फर्म के पास 50,000 वापस आ गए। मन्नू से कितने लिए? 30,000। सृष्टि से कितने लिए? 20,000। कह रहे बताओ क्या गलती हुई? कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया आपने। कह रहे चलो नाराज नहीं होते, दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। कह रहे मन्नू को दो 13,500। अच्छा जी, सृष्टि को दो 4,000। इससे होगा आपका खर्चा 17,500 का। और कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करो। कह रहे ठीक है, अभी कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। उन्होंने बोल दिया ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स, वो नहीं बोलते तो भी हम एवरेज बेसिस पे ही निकालते हैं क्योंकि पर एनम वर्ड है। 40,000 तो चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है? 40,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स। 6 4 24, 2400 का हाफ 1,200। दूसरे की ड्राइंग्स कितनी है? 20,000। और तो कुछ नहीं है ना ड्राइंग्स। कभी कभी होता है कि और कॉम्प्लिकेशंस कि नीचे लिखा होता है ड्राइंग्स दोनों की थी 80,000 और यहाँ पे बैलेंस दे रखा है सर कुछ, तो इसका मतलब जो बैलेंस दे रखा है वो एडजस्ट नहीं हुआ है, बाकी एडजस्ट हो गया है। टोटल ड्राइंग क्वेश्चन तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ ना, कुछ भी बना सकता हूँ कि टोटल ड्राइंग्स थे आपकी 50,000 और यहाँ पे बैलेंस शीट में बैलेंस आ रहा है 40,000। इसका मतलब 40,000 अभी एडजस्ट नहीं हुई है, बाकी एडजस्ट हो गई है। तो जिस चीज का बैलेंस, जो चीज उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और अलग से बैलेंस नहीं आ रहा, मतलब वो कैपिटल में एडजस्ट हो चुकी है। ड्राइंग्स प्रॉफिट उनमें ऐसे वेरिएंट्स हो सकते हैं, वेरिएंट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे। दूसरे की ड्राइंग्स कितनी है? 20,000, तो इसी का हाफ हो जाएगा 600। कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है। तो अब आप इंटरेस्ट ड्राइंग पार्टनर से चार्ज कर रहे हो 1800, तो फर्म की इनकम हो गई। अभी तक कोई भी डाउट? अब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2। 50,000 के प्रॉफिट्स फर्म के पास वापस आए और 1800 इंटरेस्ट चार्ज करा, तो 51,800 माइनस 17,500 का खर्चा हुआ, तो 34,300 डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको मिलेगा? मन्नू सृष्टि को मिलेगा 34,300। 3:2 है रेशियो, इंटू 3/5, 20,580। मन्नू को कितना मिलेगा? 20,580 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 13,726। बात समझ आई? कोई भी डाउट?
तो इसको क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट्स रिवर्स करना जरूरी नहीं था क्योंकि प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते। सर अगर प्रॉफिट रिवर्स नहीं होते फिर कैसे करते? बिल्कुल जैसे हम अभी तक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, कर लो। फिर जो डिफरेंस आया लॉस आएगा ना, क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, तो जो भी नेट लॉस आया, लॉस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स, वो कर देते। नेट इम्पैक्ट 100% सेम आएगा अगर आपने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करा तो। क्लोज कर देंगे। फर्म 40, 51, 800, 51,800, तो फर्म मैच कर रहा है, ठीक है जी। 31,200, 33,000, 34,080, ऊपर तो कुछ है, 33, 34,080, 31,200, इसका मतलब 28, 80, 3, 4, 28, 80, 28, 80 क्या क्रेडिट। इसके 20,600, 17,720, तो वेरीफाई कर लेंगे। 20,600 माइनस 17,720, 2880 डेबिट। तो डेबिट कौन हो रहा है? सृष्टि। कैपिटल फिक्स तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मन्नूज कैपिटल अकाउंट। कितना? 2880। क्या मुश्किल था? नहीं, डिफरेंट था। तो पास्ट एडजस्टमेंट में ये तो बता रहा हूँ ना कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी। फर्स्ट टाइम अटका सकते हैं, सेकंड टाइम तब अटकाएंगे अगर आपने फर्स्ट टाइम ध्यान से नहीं सुना और उसको अपने आप नहीं करा, तो फिर ये सेकंड टाइम भी परेशान करेंगे। अगर आपने इसको अपने आप नहीं करा